एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है इसलिए मैं बना रही हूँ चूरमे के लड्डू बनाऊंगी। क्या गिरा दिया। तो मैंने आटा गूंथ लिया है। आटे के अंदर मैंने ना आटा लिया है, आटे में मैंने आटा लिया है और उसके अंदर मैंने मोयन दिया है, आधा घी और आधा मिलावट की है, थोड़ी सा तेल डाला है और फिर नमक नहीं डाला है इसके अंदर और सूजी भी नहीं डाली है। आप चाहे तो डाल सकते हैं सूजी, वरना सूजी को अवॉइड कीजिए क्योंकि हर्षित को सूजी का चूरमा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने डाला नहीं है। आप बेसन भी डाल सकते हैं इस चूरमे के अंदर। हमारे तो गणेश जी महाराज, इनको पहले चाहिए। जब हर्षित है ना, कहते हैं कि जब है ना बच्चा पेट में होता है ना तो जिसकी शक्ल देखते हैं ना नहा करके रोज जिसकी शक्ल देखते हैं उसका जैसा ही होता है बच्चा। तो मेरे कमरे में ना गणेश जी महाराज की तस्वीर लगी हुई थी, तो हमारे हर्षित जो है वो बिल्कुल गणेश जी महाराज जैसे ही है। मतलब बड़े बड़े मेरे फोल्ड कर रखे हैं, कैसे दिखाऊं? उस तस्वीर के अंदर जैसे गणेश जी महाराज थे ना, सेम टू सेम ये वैसा ही है। बोलते हैं स्कूल में कि तेरे कान बड़े हैं गणेश जी जैसे बोलते हैं। हाँ। तो इसके कान थोड़े बड़े बड़े हैं, तो बच्चे भी स्कूल में इसको चिढ़ाते हैं। चिढ़ाते नहीं है, बोलते हैं। मतलब थोड़ा सा गणेश जी अब बिल्कुल इतने बड़े बड़े भी नहीं आ जाएंगे हाथी जैसे, बिल्कुल ही हाँ। मतलब है, मतलब उसके अंदर थोड़ा सा है। और हमारे इसको सबसे बड़ी दांत भी बड़े बड़े हैं, दांत भी इसके बड़े बड़े हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको मोतीचूर के लड्डू है ना, जैसे गणेश जी को पसंद है लड्डू, वो खाना पसंद है ऐसे। तो जैसे कोई पकवान बनेंगे ना वो खाना पसंद है। जैसे गणेश जी को रोज रोज अच्छे अच्छे पकवान दे दो, ऐसे इसको पकवान दे दो। और लड्डू मतलब जैसे गणेश जी को लड्डू पसंद है ना, इतनी सारी मिठाइयाँ पड़ी होंगी कि ना गुलाब जामुन रखा है, ये रखा है, बर्फी रखी है अच्छी अच्छी, और ये लड्डू खाएगा। तो ये भी थोड़ी है गणेश जी जैसी। तो मैं जो हूँ अब बनाने जा रही हूँ, मतलब तलने वाली हूँ, तो तल लेती हूँ। तो बोलिए गणेश जी महाराज की। तो यहाँ पर मैंने जो मुठिया सी होती हैं वो बना करके और तलना स्टार्ट कर दिया है। मतलब कि आप चाहें तो पराठे भी बना सकते हैं या पूड़ियाँ भी तल सकते हैं, पर मैं इसी तरह से मुठिया बना कर ही बनाती हूँ। इसे तोड़ लेंगे जिससे कि इसके अंदर से गर्माहट निकल जाए। और मुझसे आप बोल रहे थे कि रोटी का चूरमा कैसे बनाते हैं, तो रोटी का चूरमा जो है मैं आपको फिर कभी बताऊँगी कैसे बनाते हैं। वैसे उस वीडियो में जिसमें पूछा है उस वीडियो में मैंने बताया भी है कि कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं बना के बता दूंगी कैसे बनाते हैं। चूरमा बनाना सबसे इजी है, रोटी का तो और भी इजी है क्योंकि इसमें तो तेल भी रखना पड़ता है कढ़ाई के अंदर। और रोटी का तो ये है कि रोटी चार सेकी और इस तरह से पीस करके और ना बस घी पूरा मिला लेते हैं। और हम हैं राजस्थान के, तो राजस्थान में तो यही है कि कोई भी तीज त्यौहार होता है ना तो दाल बाटी चूरमा बनता है। और गणेश चतुर्थी पे तो स्पेशली चूरमे के लड्डू बनते हैं, तो मैं भी चूरमे के लड्डू बना रही हूँ। और साथ ही मैं ये नाश्ते के लिए पकौड़ियाँ बना रही हूँ। मैंने रात को ही दाल भिगो करके रख दी थी। ये चने की दाल है और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी छिलके वाली मूंग की दाल होती है ना, उसको मिक्स करके और फिर मैंने पीस लिया है। इसके अंदर मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। मसालों में मैंने गरम मसाला डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है और धनिया पाउडर डाला है, नमक डाला है, सफ़ेद नमक और काला नमक। ऐसे ही सेम मैंने चटनी में डाला है। चटनी में मगर मैंने हींग भी डाली है और साथ में ना थोड़ा सा जीरा भी डाला है। बिल्कुल सात्विक खाना बनाऊंगी, लहसुन प्याज का बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं पकोड़े तलना स्टार्ट कर दी है और मैं नाश्ते में पकोड़े बना रही हूँ। तो लड्डू गोपाल जी तो खैर नहीं है मेरे, लेकिन मैं उनके नाम का भोग लगाती हूँ, तो उनके लिए बना रही हूँ। क्योंकि 12 बजे बनेगा गणेश चतुर्थी का, मतलब गणेश जी का बर्थडे, तो 12 बजे भोग वगैरह लगेगा, 12:30 बजे के आसपास लगाऊंगी। लेकिन हमारे इनका है ना ये है कि हमारे हस्बैंड जी जो है ना वो बिल्कुल भूखे नहीं रह सकते हैं। इनका ये है, अगर इनको भूख लगी है ना तो लगी है, मतलब ये कभी व्रत भी नहीं रखते। जन्माष्टमी शिवरात्रि तक का व्रत नहीं रखते, जबकि सारी दुनिया रखती है ना, उस दिन भी ये व्रत नहीं रखते हैं। तो मैं नाश्ते में ये पकोड़े बना रही हूँ। मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन हर्षित है और हर्षित के पापा हैं, ये दोनों तो खाएंगे ही। तो मैं इन लोगों के लिए पकोड़े बना रही हूँ और भोग भी लगा दूँगी।
मैं तो पूरा जब पूजा हो जाएगी ना उसके बाद में ही खाऊंगी। और ये देखिए मेरे पकोड़े जो हैं वो तैयार हो गए हैं और हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं। इसके अंदर मैंने कोई प्याज वगैरह नहीं डाली है, भोग लगाऊंगी तो बस चटनी और इसका मैं भोग लगाने जाऊंगी पहले। लेकिन दूसरा घन डाल दूँ, नहीं तो गैस जो है फालतू जलती रहेगी, तो दूसरा घन डाल देती हूँ पहले। नाश्ता हो गया है, हर्षित ने और हर्षित के पापा दोनों ने नाश्ता कर लिया है और अब बस मैं भोग की तैयारी करने लग गई हूँ। चूरमा मैंने तैयार कर ही लिया था, पीस के रख लिया था। अब बस मैं घी और बूरा मिला करके और लड्डू तैयार कर ले रही हूँ। तो मेरे यहाँ पे लड्डू भी तैयार हो गए हैं। बस अब मैं जो है गणेश जी महाराज की पूजा कर लूँगी। तो मैं जो है ज़्यादा हाई फाई और बड़ी सी पूजा नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल सी उनको हैप्पी बर्थडे विश करूँगी और ये लड्डू का भोग लगाऊँगी। मैंने कोई स्थापना नहीं करी है और कुछ भी नहीं करा है, बस मैं इसी तरह से जो है उनको टीका लगा करके और उसके बाद में फूल वगैरह चढ़ा करके और लड्डू का भोग लगा दूँगी और आरती कर लूँगी। तो इस तरह से ही मैं जो है सेलिब्रेट करूँगी। और सिंदूर का टीका मैंने ज़रूर लगाया है और सिंदूर से मैं स्वास्तिक जो है वो बना रही हूँ। और स्वास्तिक बनाने का सही तरीका यही होता है, बिल्कुल जो हम बीच में से क्रॉस कर देते हैं ना, ऐसे क्रॉस करके नहीं बनाना चाहिए, इस तरह से ही बनाना चाहिए। क्रॉस करने से कहते हैं कि इसकी एनर्जी जो होती है ना वो कट जाती है, तो इस तरह से ही बनाना चाहिए। स्वास्तिक मैंने बना लिया था और उसके बाद में बस मैं गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे सिंदूर लगाया है और उसके साथ ही मैं यहाँ पे कुमकुम का टीका लगाऊंगी और यहाँ पे मैंने फूल अर्पण कर दिए हैं। एक्चुअली मुझे माला नहीं मिली थी, मैंने इनको बोला भी था कि ना माला एक दिन पहले ही ला के रख दो, लेकिन ये इन्होंने बोला कि सुबह ही मिल जाएगी और फिर ना लेने गए तो मिली नहीं। तो फिर ये फूल ही ले आए थे कि फूल ही चढ़ा देगी। तो मैंने यहाँ पर जो है लड्डू का भोग लगा दिया है और उसके साथ में फूल भी अर्पण कर दिया। यहाँ पे मैं हर्षित से भी पूजा करा रही हूँ, क्योंकि मैं कोई भी पूजा होती है तो मैं हर्षित को भी पूजा में शामिल करती हूँ ताकि वो भी सीखे। और यहाँ पे उसने सिंदूर का टीका लगाया है और फूल अर्पण कर रहा है। मैं एक्चुअली उसको बताती जा रही हूँ कि ऐसे कर वैसे कर, तो फिर वो जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे कर रहा है। और यहाँ पे उसने फूल भी अर्पण कर दिए हैं और उसके बाद में वो भोग लगा रहा है लड्डू का। तो गणेश जी मुझसे पूछ रहे थे आपके मंदिर में कितने गणेश जी है। तो देखिए जो शिव परिवार है उसमें गणेश जी होंगे ही होंगे। एक गणेश जी मैंने बिठाई रखे हैं और जब राम दरबार होता है उसके अंदर भी गणेश जी होते हैं, तो 3-4 गणेश जी तो हो ही जाते हैं गणेश जी के मंदिर में। और ये राखी मतलब मैं इससे हर्षित से फ्रेंडशिप बैंड के तौर पर गणेश जी को बंधवाती हूँ कि हर्षित और गन्नू महाराज जो हैं एक दूसरे के फ्रेंड है। तो ये हर्षित जो है उससे मैंने हर साल ही बंधवाई है, जब से हर्षित थोड़ा समझदार हुआ है तब से ही मैं गणेश जी को ये फ्रेंडशिप बैंड जो है वो बंधवाती हूँ। तो राखी ही है ये, मैं जो है राखी वाले दिन ही राखी को रख लेती हूँ कि फ्रेंडशिप बैंड के तौर पर मैं हर्षित से बंधवाऊँगी। और बस पूजा हो गई है, पूजा के बाद में मैं जो है आरती कर लूँगी। तो यहाँ पर हर्षित ने ढोक लगा लिया है और बस इस तरह से हमने ये गणपति जी की जो पूजा है वो कंप्लीट करी थी। चलो आरती करेंगे, आरती में करेंगे। माथे सिंदूर सोहे मुझसे की सवारी, अंधन को आंख देते कोड़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। 110 लड़सी तैयो बच गई मैं तो। कितने पे आ जाती है डायबिटीज है? 180 200
180 200 मतलब मेरी तो काफ़ी कम है, मैं तो काफ़ी मीठा खा सकती हूँ। कुछ नहीं होगा, आजा जल्दी आ, चेक करा। लगा ली पर डर नहीं है तो क्या है, डर नहीं है तो हम तो डर ही डरना मत। नहीं है मैं आजा आजा जल्दी, आजा जल्दी, आजा देख जी एरर आ रहा है इसमें। एरर आ रहा है तेरा। मेरा ठीक हो जाए उसके बाद दिखाना। मेरी उंगली वैसी लग रही है इसमें। कुछ नहीं, कुछ नहीं। भगवान बचा लेना हमें, आपकी दया है। नहीं है दया, लग रही है मुझे तो। ओ भैया उंगली को यूँ दबा ले, उंगली को यूँ कर ले बेटा, यूँ अंगूठे से। हाँ खून रुक जाएगा ना। 138। इसके तो है हैं, तो कितने पे आती है? दोबारा भूल गई। हाँ मैं तो भूल गई, कितने पे आती है? मम्मी ने पूछा, बताई, मुझे बता देना है। अब इसकी पता- 138 तेल कितनी थी? 110। 110। आज है नेक्स्ट डे, गणेश चतुर्थी के अगला दिन है। और एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे पैर में ना एड़ी के अंदर ना काफ़ी दर्द हो रहा है, काफ़ी दिन से सूजन सी आ रही है, टाइट टाइट हो रही है और पता नहीं इतना दर्द हो रहा है। तो हम लोग जो है डायबिटीज़ चेक कर रहे थे, क्या मालूम डायबिटीज़ की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है, शुगर लेवल बढ़ गया हो उसकी वजह से। तो और यहाँ पर मैं जो है हर्षित ने पेंटिंग बनाई थी और हर्षित बोल रहा था कहीं टांगो कहीं टांगो कहीं टांगो, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि उसने बनाई है इतनी मेहनत से तो कहीं टांगूँ मैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ टांगूँ, क्योंकि दीवार पे टांगो तो फिर टेप की ना निशान पड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा कील तो ठुकी हुई यहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो धागे से यूँ करके और इस तरह से मैं लगा देती हूँ। मैंने जो आर्ट एंड क्राफ्ट होता है ना उसमें देखा था, तो मुझे अच्छा लगा था ये वाला आइडिया। तो मैं सोच रही थी कि मैं जो है इस तरह से लगा दूँगी। तो मैं इस तरह से ये पेंटिंग जो है उनको लगाने में लगी हुई हूँ। और क्योंकि मेरे पैर में ना एड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तलवे में, पूरे तलवे में ही हो रहा है मतलब। तो मुझसे बाहर में उतरा चढ़ा भी नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि कितनी देर तक पड़ी रह सकती हूँ। दोपहर के टाइम तो पता है मुझे फ़ीवर ही आ गया था, तो फिर मैं सोती रही। फिर शाम के टाइम उठी और फिर शाम के टाइम आप लोगों के कमेंट्स देखे और उनका रिप्लाई किया मैंने। तो यहाँ पर मैं इसकी पेंटिंग टांग रही हूँ और थोड़ा सा अच्छा लगे इसके लिए मैंने यहाँ पे लाइटिंग भी लगाई है। दिवाली वाली लाइट होती है ना, उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया था ताकि अच्छी लगे। I need to free up the space in my phone just to show 'em a pic of you. If we get distant, I know I got something that I can just hold on to. We should only be losing our heads, forget our plans, the moments we had. That picture must save it all. Tell me the secrets you've been keeping. और मैंने यहाँ पे एक ये रोप मंगाई है वाइट कलर की। एक्चुअली मैंने जहाँ पर ये DIY देखा था ना, वहाँ पर ये मैंने एक DIY देखा था प्लांटर के साथ में, कि प्लांटर पे रोप को लपेट करके, और बहुत अच्छा सा लग रहा था। तो मैंने सोचा मैं भी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने खाना तैयार कर लिया है, मैंने पूरी और आलू की सब्ज़ी बनाई है। आज मेरा मंडे भी है, मंडे का फास्ट है, तो रोटी नहीं खाते हैं, पराठे खाते हैं। तो मैंने सोचा पूड़ियाँ ही सेक लेती हूँ, क्योंकि आलू की सब्ज़ी होती है ना तो हर्षित को पूड़ी अच्छी लगती है, और आलू पूड़ी का कॉम्बिनेशन है ना काफ़ी अच्छा लगता है। और काफ़ी दिन हो गए थे कुछ खाया नहीं था ऐसा आलू पूड़ी जैसा, मतलब होता है ना, मतलब मन करता है ना कि कुछ खाए ऐसा। तो मैंने ये बनाए हैं और बस अब ये खाना हम लोग खाएंगे और उसके बाद में देखती हूँ मैं क्या करूँगी। तो मैंने सोचा था कि मैं ना ये बनाऊंगी मैं DIY, लेकिन मेरी जो है तबीयत एकदम से इतनी ख़राब हो गई, मतलब बुखार ही आ गया था। तो फिर मैं सो गई थी मेडिसिन लेकर के, और उसके बाद में मैं शाम के टाइम उठी हूँ और मैं यहाँ पे बच्चों के लिए दूध बना रही हूँ। दूध के अंदर मैंने थोड़ी सी पत्ती डाल दी है, क्योंकि दोनों बच्चों को जुकाम हो रहा है, तो मैंने सोचा दूध नहीं देती हूँ, चाय में थोड़ी सी पत्ती डाल दी है। तो दोनों ये चाय पी लेंगे ब्रेड से, क्योंकि काफ़ी देर से मतलब 1-2 घंटे तक है ना दोनों भाई पता नहीं क्या खेल रहे थे, कैसे खेल रहे थे, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो चादर ओढ़ करके और सो रही थी अपने। तो यहाँ पे मैं उन दोनों को ब्रेड और दूध दे दूँगी, ताकि इन दोनों की अगर भूख लग रही होगी तो, क्योंकि बच्चे हैं ना तो कई बार ऐसा होता है कि खेलते खेलते इनको पता नहीं चलता कि भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, खेलते रहते हैं अपने मस्ती में।
वर्ल्ड ब्यूटीफुल। और ये कहीं ना कहीं अच्छा है, आप अपनी स्माइल से अपना जो संसार है, जो छोटी सी दुनिया है, इसे खूबसूरत बना सकते हैं। जस्ट योर स्माइल, अपनी स्माइल के साथ में दुख है सुख है आते जाते रहते हैं, यही ज़िंदगी है। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ में एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के साथ में एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आज नहीं बताऊँगी, एक्चुअली मुझे मालूम है कि वो गुड न्यूज़ क्या है, और पर मुझे ये नहीं मालूम है कि कब तक वो गुड न्यूज़ आ जाएगी। तो मैं बहुत जल्दी वो गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों को बताना है कि वो गुड न्यूज़ कौन सी है, क्योंकि आप लोग मेरे साथ में काफ़ी दिन से जुड़े हुए हो और आपको आई थिंक आप लोग ना गैस कर सकते हो कि वो गुड न्यूज़ क्या हो सकती है, क्योंकि मैं अपने हर चीज़ हर फीलिंग आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को बताना है कि वो गुड न्यूज़ क्या है, गैस करना है कमेंट बॉक्स में, और फिर गुड न्यूज़ आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी ही, आप लोगों को नहीं बताऊँगी तो फिर किसको बताऊँगी। तो आप लोगों को वो गुड न्यूज़ बतानी है, वो गुड न्यूज़ क्या है। एंड अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा एक वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कोई भी कमेंट हो कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। और अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं अपने डेली ब्लॉग के साथ साथ जो भी तीज त्योहार आ रहे होते हैं उसके बारे में आप लोगों के साथ में डिस्कशन करती हूँ। जैसे भी मैं पूजा करती हूँ या करनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को जो है वीडियोज़ के थ्रू बताती हूँ। तो यही एक औरत की ज़िंदगी होती है, तीज त्यौहार सेलिब्रेट करना और घर गृहस्थी चलाना, बच्चे संभालना। तो इसी को एंजॉय करना ही एक औरत किस तरह से एंजॉय कर सकती है। तो चलिए अब मैं जो है एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और पास में है ना एक बेल बटन आता है छोटा सा चिन्ह सा, उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। आप लोग मुझसे बोलते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप जो है छोटी सी जो बेल है उसे नहीं दबाते, आप उस बेल को दबा दीजिए कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे।